जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु सनातन बंधुओं, हम वंदनीय मातृशक्ति, सभी को मेरा प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा श्री विष्णु महापुराण की कथा कह रहा हूँ। आप लोग उसको सुनिए। हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा नाम से मेरा चैनल है, उस पर जाकर भी आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। कथा विष्णु महापुराण की अपूर्णता की ओर है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयामानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेया सप्तैता मोक्षदायका। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निध प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अर अचर नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमस्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, षष्ठ अंश के अब हम अंतिम अध्याय की कथा कह रहे हैं। हमने कल कई तरह की तकलीफों के बारे में, उम्र की बाल्यावस्था और तीनों तरह के ताप जो तकलीफ शरीर को देते हैं, कष्ट देते हैं, उसके बारे में कहा था। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों के बराबर की कथा को बड़े विस्तार से भी कहा था, और नर की यातनाओं को भी कहा था। उसी क्रम में आगे और कहते हैं कि ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म कोई 10 नहीं होते हैं। एक ही ब्रह्म को हम अनेकों नामों से भजते हैं, पूजते हैं या कथा कहते हैं। अपनी अपने देश काल और परिस्थितियों के कारण वह ब्रह्म अनेक रूपों में भासता है, ऐसा लगता है। अंतर सिर्फ इतना है, कभी वो सगुण होता है और निर्गुण, बस। तो यहाँ सभी लोग, संसार ही सगुण और निर्गुण है। हमने जन्म ले लिया, हमने आकृति ले ली, जात विशेष में या धर्म विशेष में पैदा हो गए तो हम सगुण रूप में आ जाते हैं। और जब हमारा ये पांच भौतिक शरीर खत्म हो जाता है तो हमारा जो चित्त शक्ति है, चित्ती है, जो चैतन्य है, वो अपने पूर्ण तक में मिल जाता है या चला जाता है। उस समय हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं।
तो पराशर जी जो है व्यास जी के पिता, उन्होंने इस पुराण को कहा है। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय से कि ब्रह्म दो प्रकार का होता है, एक शब्द ब्रह्म, एक परब्रह्म। शब्द ब्रह्म जो है वो है शास्त्रजन्य। शब्द जितने भी हैं ये सब ब्रह्म के तो हैं ही, ब्रह्म स्वरूप है, उन्हीं का तो चिंतन करते हैं हम शब्द ब्रह्म के रूप में। ये शास्त्रजन्य ज्ञान शब्द ब्रह्म कहलाता है। इसमें निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या भी दो प्रकार की होती है, एक तो परा, एक अपरा। परा विद्या और अपरा विद्या। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋग्वेद त्रयी रूपा है। परा जो है ये अक्षर ब्रह्म है, परा विद्या। और अपरा विद्या जो होती है उसमें अव्यक्त है, अजर है, अचिंत है, अज है, अव्यय है, अनिर्देश, अरूप, पाणी पादादि, शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से ही देखते हैं, वह परम धाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए और वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिजात अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया जाता है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान पराविद्या है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया जाता है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, कहने का मतलब है परमात्मा का ज्ञान जिस चीज़ से जिससे वास्तविक होता है उसी का नाम पराविद्या है। त्रयीमय ज्ञान कर्मकांड से इससे पृथक अपराविद्या है। एक कर्मकांड जिन चीज़ों में सब आते हैं ये पराविद्या के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं से के द्वारा भगवान का विस्तार से वर्णन किया जाता है। लेकिन अपरा विद्या में यह नहीं है। हे मैत्रेय, परब्रह्म के लिए भगवत शब्द का प्रारब्ध हुआ। इस भकार के दो अर्थ होते हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार। गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम है भग। भाव का मतलब होता है मित्रों पोषण करने वाला, ये संस्कृत शब्द है। संभर्तेति तथा वर्ता भकारो अर्थद्वान्वितः नेता गमिता सृष्टा गकारार्थ स्थिता मुने। इस भगवत में भकार का अर्थ है पोषण, गकार का अर्थ है कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छह का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं। वह समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द का परब्रह्म स्वरूप वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है और औरों के लिए गौण है, क्योंकि जो समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश, आना और जाना, विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण
उनके क्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य कहलाते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, तेज आदि सद्गुण ही भगवत है, इनके वाच्य कहलाते हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं। और वे स्वयं ही सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान रहते हैं। वे परमात्मा श्री विष्णु परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा में सकल भूतों में विराजमान है, इसलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है। सारे जगत के प्रत्येक जगह वो विद्यमान है, बसते हैं, इसलिए वो वासुदेव कहलाते हैं। वो ही रचयिता हैं, वही रक्षक हैं। कहने का मतलब ये है, सारा जगत वासुदेवमय है, सारा जगत वासुदेवमय है और वासुदेव में पूरा जगत समाया हुआ है। हे मुनि, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति के विकार, गुण और उनके कार्य आदि दोषों से भी विलक्षण हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्होंने वह सब व्याप्त करके रखा है। संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेस मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्व मनो अनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। राशि माने जानते हो? ढेर, इकट्ठा जो सबको करके एक ढेरी लगा देते हैं, उसको राशि कहते हैं। भगवान विष्णु सबकी राशि हैं, सबके स्वामी हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य, शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं, प्रकृति आदि से परे हैं। उन पराबरेश्वर में अविद्या संपूर्ण क्लेशों का अत्यंताभाव है। वे ईश्वर की समष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वे व्यक्त हैं और अव्यक्त हैं। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सबको जानने वाले हैं। उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान है, पराविद्या है, और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान, अपराविद्या है। कहने का आशय है कि जिसके द्वारा, जिस निर्मल बुद्धि से परमात्मा को जाना जा सकता है, उसका नाम पराविद्या है। इसके अतिरिक्त सब अपराविद्याएं हैं। पाराशर जी कहते हैं, स्वाध्याय संयमाभ्याम च दृश्यते पुरुषोत्तमः तत्प्राप्ति कारणम ब्रह्म तदेति पठ्यते। वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम के द्वारा देखे जाते हैं। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, वे पुरुषोत्तम श्री विष्णु स्वाध्याय और संयम के द्वारा देखे जा सकते हैं। ब्रह्म की उत्प्राप्ति का कारण होने से भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। और स्वाध्याय से योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय हो जाते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांस छह चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। एक नेत्र है स्वाध्याय और दूसरा है भगवान से जुड़ जाना, योगनिष्ठ हो जाना। ये दो नेत्र हैं। मैत्रेय जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, जो उसका वर्णन कीजिए। पराशर जी कहते हैं, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केसी ध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ब्राह्मण खांडिक्य और विद्वान केसी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस प्रकार हुआ? पराशर जी कहते हैं,
पूर्व काल में एक धर्मध्वज जनक नाम के एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृतध्वज नामक 2 पुत्र थे। इनमें कृतध्वज सर्वदा आध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केसी ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केसी ध्वज आत्मविद्या का विशेषज्ञ था। ये आत्मविद्या का स्पेशलिस्ट था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे, एक कर्मकांड के कारण और दूसरा आध्यात्मिक विद्या के कारण। अंत में कालक्रम से केसी ध्वज ने खांडिक्य को राज्य से च्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित सामग्री लेकर दुर्गम वन में चला आया। केसी ध्वज ज्ञाननिष्ठ था, तो भी अविद्या यानी कर्म के द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केसी ध्वज यज्ञ के अनुष्ठान में स्थित थे तो उनकी धर्म धेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ का निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुनकर राजा ने ऋत्विजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋत्विजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरू से पूछिए। तो राजा ने कशेरू से यह बात पूछी। उसने कहा, हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र सुनक से पूछिए। सुनक से पूछा तो उन्होंने कहा, सुनिए, इस भूमंडल में इस बात को ना तो कशेरू जानता और ना मैं जानता, ना कोई और जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वही तुम्हारा शत्रु खांडिक्य इस बात को जानता है। यह सुनकर केसी ध्वज ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही एक बात पूछने जाता हूँ। पराशर जी कहते, ऐसा कहकर केसी ध्वज खांडिक्य ने अपने शत्रु को आता देखा, धनुष चढ़ा लिया, क्रोध से लाल नेत्र हो गए। खांडिक्य बोले, अरे क्या तू कृष्णा जिन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दानों ने ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मार डालूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धि, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आतताई है। केसी ध्वज कहते हैं, खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। पराशर जी बोलते हैं, सुनकर महामति खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह लिए। मंत्रियों ने कहा, इस समय शत्रु आपके बस में, से मार डालो। इसको मार देने पर संपूर्ण पृथ्वी फिर आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, निस्संदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर पृथ्वी तो अधीन हो जाएगी, किंतु इससे पारलौकिक जय प्राप्त होगी है मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इससे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, इसलिए परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े दिनों के लिए होती है, इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। पराशर जी कहते हैं, खांडिक्य जनक ने अपने शत्रु केसी ध्वज, जो भाई भी था इसका बड़ा छोटा भाई था, आकर कहा, तुम्हें जो पूछना हो बताओ। केसी ध्वज ने धर्मधेनु के मारे जाने का वृत्तांत खांडिक्य से कह दिया। प्रायश्चित पूछा। कथका उसने बताया कि इस तरह का मेरा यज्ञ हो रहा था। फिर कालचक्र से यज्ञ समाप्त होना, अवभृत स्नान के अंतर कृत होकर राजा केसी ध्वज ने सोचा, खांडिक्य ने वह संपूर्ण प्रायश्चित जो उसने पूछा था वो सब बता दिया। फिर कालचक्र से यज्ञ समाप्त हो जाता है। केसी ध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को इनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते
राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक को गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। हे मैत्री, विषवरथ पर चढ़कर वहाँ गए जहाँ खांडिक रहते थे। खांडिक भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब केसी ध्वज ने कहा, खांडिक तुम क्रोध ना करो, मैं कोई अनिष्ट करने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ, ऐसा समझो। मैंने तुमसे उपदेश के अनुसार अपना यज्ञ भली भांति समाप्त कर दिया। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। पराशर जी बोले। तब खांडिक ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया, यह मुझे गुरु दक्षिणा में देना चाहते, क्या मांगो? मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही मांगा करते। तब महाबती राजा खांडिक ने उससे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाले हैं, राज्य पद कैसे मांग सकते हैं? यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है, इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। यह कहकर राजा खांडिक केसी ध्वज के पास आए और उनसे किया, तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? तब केसी ध्वज ने कहा, हाँ। तब खांडिक ने बोले, आप आध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हो। आप आध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं। सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा में देना ही चाहते हैं तो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो, वह कर्म हमें बतलाइए। केसी ध्वज कहते हैं, न प्रार्थितम त्वया कस्मादस्माद् राज्यमकंटकम राज्यलाभाद् विनाम नान्यत् क्षत्रियाणामति प्रियम। क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ होता नहीं है, फिर तुमने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक बोले, हे केसी, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्य की आकांक्षा तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है तो असमर्थता बस प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राज्य का अधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है। क्योंकि यद्यपि यह स्वकर्म अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाहे मुझे जन्मांतर के कर्मों द्वारा सुख भोग के लिए होती है और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग लोभ आदि दोष से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का राज्य की याचना करना धर्म नहीं है, महात्माओं का मत है। इसलिए मैंने अविद्या पालन आदि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकारी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो रहे हों, जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। इस तरह से खांडिक ने केसी ध्वज को अपना पूरा विचार बतला दिया। तब केसी ध्वज ने प्रसन्न होकर खांडिक जनक को साधुवाद दिया, भाई भी थे वो। प्रीतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो, मैं अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज्य विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ, नाना भोगों द्वारा पुण्यों का क्षय कर रहा हूँ। हे कुल नंदन, मेरे सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्ष की बीजभूता है। अविद्या दो प्रकार की होती है, अनात्मा में आत्मबुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना। अनात्मा में आत्मबुद्धि, जो आपकी चीज़ नहीं है उसमें आत्मबुद्धि, जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना। यह कुमति जीव मोहरूपी अंधकार में आवृत होकर इस पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव रखता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मशुद्धि बुद्धि करेगा? आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपभोग ग्रह क्षेत्र को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है? इस प्रकार शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्र में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? सब मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपयोग के लिए करता है। सारे मनुष्य जितने भी कर्म करता है वो अपने देह के उपयोग के लिए करते हैं, किंतु जब यह देह अपने से पृथक
तो वे कर्म केवल बंधन देह की उत्पत्ति के कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल मिट्टी से लिपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर पांच भौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है तो इसमें पुरुष ने क्या भोग किया? यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि के आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्भ जल से उसकी धुल जाती है धूल, तब संसार पथ के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निरस्ती निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञानमय निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञानमय धर्म है वे प्राकृतिक है, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि इस थाली के संसर्ग से उसमें खोलने शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से ही आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार कर लेता है। वास्तव में अव्यय आत्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए क्लेशों को नष्ट करने वाले योग के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडिक बोले, हे योग विद्याओं में श्रेष्ठ महाभाग से ध्वज, तुम निमि वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः उसी योग का वर्णन करो। मित्रों, आज मैं श्री विष्णु पुराण की वाचन यहीं तक करूँगा। इसके बाद मैं आप सबको पुराण वाचन से अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण आप पर कृपा करें। बहुत अच्छा प्रसंग है, विद्या अविद्या के बीच का है, दो भाइयों के बीच का है, और ये सीखने की वस्तु है, जानने की वस्तु है, और सारी दुनिया के लोगों को यह जानना चाहिए। एक बात बता दूं मैं कि जब कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सभी शंकाओं का समाधान मिल जाता है। गीता पर जो बड़े बड़े भाष्य हैं प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने गीता पर बहुत लिखा है। उनको पढ़िए और समझिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप अपने आप को सुरक्षित रखें सभी, और धार्मिक रखें। भगवान श्री राम जी के चरणों का स्मरण करें। हर हर महादेव।